हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है 2025 में। ठीक है, तो उसी के एक ऐसा मॉडल पेपर मैंने तैयार किया हुआ है जहां से आप लोग 100% अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, और जो पहले से क्लासेज कर रहे हैं उनको मालूम है कि हर एक टॉपिक के यहाँ पे प्रश्न हम कवर करते हैं। जो आपका सिलेबस जीविका का जो है यहाँ पे दिया गया है, उसके हर हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और पूरे के पूरे 100% गारंटी है कि अगर आप यहाँ से क्लासेस कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो बिहार जीविका वाले बिल्कुल यहाँ पे बेफिक्र होकर इन क्लासेस को अच्छे तरीके से देखा करिए। डेली शाम 8 PM पे ये क्लासेस चलता है आप लोगों के लिए। तो डेली क्लास में आइए और बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को मजबूत करिए। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे। और बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको डेली हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेज होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं होता है इन क्लासेज का। और पूरे के पूरे ऑल सब्जेक्ट को जो है यहाँ पे इसी जो है वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे सिलेबस जो है आपके, उसके प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। तो आप कोशिश करना कि क्लास को अंत तक देखना, तो ही आपको फायदा होने वाला है। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक भारत का इतिहास, यहाँ से हमने प्रश्न को रखा हुआ है क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे पहला प्रश्न की 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में जो है विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। ठीक है, हर एक प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको 10 सेकंड का समय, और ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पूछा गया 1857 में क्रांति हुई थी, उसके जो है बिहार में भी जो है नेतृत्व किसने किया था। तो अगर आपने बताया यहाँ पे कुंवर नारायण, बिहार में कौन किए थे? कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर बी। जो कि कहाँ के रहने वाले थे, अगर आपको मालूम है तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। ये बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं, सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में उत्तर आने चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में जो आप कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम पेपर जो है आप कर रहे हो। तो यहाँ पे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था अगर बात की जाए तो आपको बताना है 1905 ईस्वी। ऑप्शन नंबर अगर आपने ये वाला चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। तो जिन्होंने भी बताया है 1885 ओ ए ओ होयूम के द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में मुख्य हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था। जो चंपारण सत्याग्रह है ये कब हुआ था अगर ये पूछा जाए तो आपको बताना है जो है 1900 जो है आपके 17। इसका मुख्य कारण क्या था अगर ये प्रश्न में पूछ दे तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। तो यहाँ पे बताना है कि तिनकठिया प्रथा जो थी आप लोगों की खेती में, उसी के लिए यहाँ पे नील की खेती के लिए किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है भारत छोड़ो आंदोलन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो है आपको
सी के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब जो है आपका टॉपिक किससे है, खेल राष्ट्रीय और जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, ठीक है। अब जो है आप लोगों के बेहतरीन तरीके से इनके उत्तर बताने की कोशिश करना है। पहला प्रश्न इससे रिलेटेड है कि ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। मोस्ट जो वीवीआई प्रश्न है उसी को आप लोग कवर कर रहे हो, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये जो ओलंपिक खेल होता है ये आप लोगों को याद रखना है कि हर एक जो है यहाँ पे जो है 4 वर्षों में होता है, ठीक है। हर एक कितने वर्षों में होता है तो आपको बताना है यहाँ पे 4 वर्षों पे ओलंपिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। सभी लोगों को बताना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए तो सात्विक राइट उत्तर हो जाएगा दुबई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने जो है पदक जीते। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर आना चाहिए यहाँ पे कि जो है टोटल यहाँ पे जो जीता गया है वो 6 जो है पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं कि फीफा का जो है संबंध किस खेल से है। स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे और हर एक प्रश्न के उत्तर कोशिश कीजिए कि आप खुद से दें, ठीक है। तो फीफा का जो है यहाँ पे संबंध अगर पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर आना चाहिए कि फीफा जो है एक फुटबॉल जो है यहाँ पे गेम से रिलेटेड है, फुटबॉल का जो है ये खेल है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी का जो है सर्वोच्च संगठन कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी का जो है संगठन कौन सा है। ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां का बात किया जाए तो आपको बताना है भारतीय हॉकी महासंघ, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे देखिए करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है और फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। 11वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2025 में भारत का जो है G20 शिखर सम्मेलन कहाँ जो है आयोजित किया गया था। 2025 में भारत का जो है G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर तो आपको बताना है कि जोहान्सबर्ग यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए जो है नामित किया गया है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है, किसको नामित किया गया है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है आपको विक्टर एम्ब्रोस और जो है गैरी रुकून दोनों को किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ गया है, भारत सरकार ने 2025 में किस नई आयोजना को लॉन्च किया है। भारत सरकार ने 2025 में किस नई योजना को जो है लॉन्च किया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है, ये जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है 2 पॉइंट वो जो है लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखिए 2025 में किस देश ने चंद्रयान 4 मिशन में भारत के साथ जो है सहयोग की घोषणा की। 2025 में किस देश ने चंद्रयान 4 मिशन में भारत के साथ जो है सहयोग की घोषणा की है। अगर 14वें नंबर प्रश्न की बात करें तो ये जो है सहयोग की बात किया हुआ है जापान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने हर घर तिरंगा अभियान को जो है अनिवार्य किया। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने हर घर तिरंगा अभियान को जो है अनिवार्य किया। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि बिहार की राजधानी क्या है। अब ये प्रश्न भी अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर नहीं पता है तो बिल्कुल आप यहाँ पे एग्जाम देने लायक नहीं है, ठीक है। तो सभी के उत्तर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। बिहार में रह के बिहार के बारे में पूरी जानकारी तो बिल्कुल सभी को होगी। बिहार का सबसे जो है पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, ये प्रश्न सभी लोगों के आने चाहिए उत्तर, ठीक है।
सभी लोग बताएंगे कि बिहार का सबसे पुराना जो है विश्वविद्यालय कौन सा है। तो अगर बात की जाए कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय बिल्कुल राइट उत्तर है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, ये भी मैंने आपको क्लासेज में बताया हुआ है। ठीक है, तो बिहार का राजकीय पक्षी की बात की जाए कौन सी है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ देता है तो आपके जो है राइट उत्तर आने चाहिए 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है गौरैया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है अगर आपने चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार का जो है प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला किसके लिए जो है जाना जाता है। बिहार का प्रसिद्ध जो है मधुबनी चित्रकला किसके लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, किस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और 20वें के प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि दीवार चित्रकला के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। दीवार पर जो पेंटिंग होता है उसी के लिए ये फेमस है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का सबसे लंबा नदी कौन सा है। बिहार का सबसे लंबा नदी की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 21वें के, तो राइट उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। बिहार में पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, बिल्कुल फटाफट से जवाब आपके आने चाहिए। क्या लगता है आपको, फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। तो कोसी जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में छठ पूजा का जो है मुख्य दिन किस तिथि को जो है मनाया जाता है। जो बिहार में फेमस है छठ पूजा का जो है मुख्य दिन किस तिथि को मनाया जाता है, मतलब कब जो है ये जो है मनाया जाता है, आपको ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो छठ पूजा होता है ये कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार का पहला जो है रेलवे स्टेशन कौन सा था। बिहार का पहला जो है रेलवे स्टेशन कौन था क्वेश्चन नंबर आपके 23वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23वें के राइट उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो पटना जंक्शन जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था। बिहार का पहला जो है रेलवे स्टेशन बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग लाइक बहुत कम किए हैं, क्यों? लाइकों की संख्या यार थोड़े से बढ़ा दो ताकि ये क्लासेज हम रेगुलर करें, नहीं तो क्लासेज बंद हो जाएंगे, फिर जो है दूसरे एग्जाम की तैयारी में हम लोग लग जाएंगे। तो आपको क्लासेज करना है तो बिल्कुल सपोर्ट करना पड़ेगा कि बिहार का पहला रेलवे स्टेशन, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है ना। ये देखिए कह रहा है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये प्रश्न आपसे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है और आपसे एग्जामिनर पूछेगा, तो इस तरीके से थोड़े से घुमा देगा तो फिर जो है आप लोग यहाँ पे फंस जाओगे। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 24वें का जो है राइट उत्तर हो जाएगा 5वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। बिहार का राजकीय पशु, ये भी मैंने क्लासेज में आपको पढ़ाया हुआ है, तो इसके भी उत्तर फटाफट से सभी लोगों के आने चाहिए जो भी क्लास डेली कर रहे हैं। बताइएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो है बिहार का राजकीय जो है पशु कौन सा है, अगर ये बात किया जाए तो बैल आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है केंद्र और राज्य की जो है योजना, केंद्र और राज्य की योजना की बात की जाए क्वेश्चन नंबर आपके 26वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इंपोर्टेंट, बहुत लाजवाब। कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 26वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए फटाफट से कि यहाँ पे हो जाएगा सस्ता आवास, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है।
बिहार सरकार की 7 जो है निश्चय योजना का एक प्रमुख हिस्सा क्या है? बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना का जो है एक प्रमुख हिस्सा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है? केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि मुफ्त गैस कनेक्शन, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना का लाभ किसे कौन ले सकता है? ठीक है, बिहार में जो है मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना का जो है लाभ कौन ले सकता है? क्वेश्चन नंबर 29वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए केवल लड़कियों के लिए है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 30वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 30वें के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो छोटे व्यवसायों के लिए ऋण देना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में जीविका परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? बिहार में जीविका परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, जीविका से रिलेटेड अब प्रश्न आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक के प्रश्न आपको केवल कराया जाएगा, पूरा का पूरा आपको 70 जो नंबर के पेपर होगा वो पूरे के पूरे 70 नंबरों का तैयारी कराया जाएगा, तब भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और वो केवल यहीं पे होने वाला है, तो आप डेली क्लास में आइए 8 PM पे, यही आपके लिए सुनहरा मौका है। तो 31वें नंबर की बात की जाए तो आपको बताना है ग्रामीण महिलाओं का जो है सशक्तिकरण। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए का जो है स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए का जो है स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान किया जाता है? 32 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपके बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 32वें का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो 5 लाख रुपए की जो है यहाँ पे जो है बीमा प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार सरकार की हर घर बिजली योजना कब शुरू हुई थी? बिहार सरकार की हर घर बिजली योजना कब शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 33वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33 के राइट उत्तर अगर आपने बताया है यहाँ पे 2016, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार की डिजिटल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? आप कहोगे डिजिटल साक्षरता और जो है कनेक्टिविटी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि बिहार में मुख्यमंत्री उज्जन पेंशन योजना के तहत जो है वृद्धन पेंशन योजना के तहत जो है कितनी पेंशन दी जाती है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहले जो है था 400 रुपया, पर अभी जो है इसके वेतन बढ़ा के 1100 रुपया किया गया है, तो ऑप्शन नंबर अब जो है आपको डी रखना है याद। अब देखिए, मैथ रीजनिंग जो है यहाँ पे खुल गया है प्रश्नों के साथ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आप कर रहे हो, ठीक है। और ये मान लेना कि अगर आप क्लासेस डेली कर लो एग्जाम तक तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। पर ये चाहोगे कि अगर आप आधे अधूरे क्लास करोगे तो कभी नहीं होगा। केवल आप अगर जीके पढ़ लो या केवल आप जीविका के प्रश्न पढ़ लो तो उससे कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहां से 5 से 10 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो क्या 5-10 प्रश्नों से हो पाएगा? नहीं, आपके सभी जो है सब्जेक्ट हैं उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। कह रहा है यदि 5:7 बराबर x/35 हो तो x का मान ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे मैंने बताया हुआ है आपको, अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। तो ये लिखा है 5/7
बराबर लिखा हुआ है x/35, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो ऊपर का गुणा होता है वो नीचे होता है और जो नीचे का गुणा होता है वो ऊपर होता है। तो अगर आप देखोगे तो 7 में गुणा हो जाएगा x का, तो 7x हो जाएगा, और 5 में 35 से गुणा होगा, तो इसको आप उसी तरीके से रख दो, 5 गुणे 35, ठीक है। ये 7 के पहाड़े में इसको काट दो, 7 के पहाड़े में कितने मर्त में कटता है, 5, तो ये उधर बचा है 5 गुणे 5, यानी कि 5 में 5 से गुणा करेंगे, 5 बचे 25। एक्स का वैल्यू आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर 600 रुपये में बेचा गया, तो उसका जो है क्रय मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 37वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 37 बिल्कुल आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्या लगता है इस प्रश्न के राइट उत्तर, आपको फटाफट से जवाब देना है। अब चलिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको बात की जाए कि कोई वस्तु है, तो आप कहोगे कि मैंने 100 रुपया का कीना हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि वस्तु पे 20% का आपको लाभ होना चाहिए, तो आप कहोगे कि भाई साहब अगर हम इसको 120 रुपया में बेच देंगे तो हमें कितने का लाभ हो जाएगा, तो 20 रुपये का लाभ हो जाएगा, ठीक है। इसने परसेंटेज में बात किया है, तो कभी भी आप 100 ही मानना, क्योंकि 100 का परसेंटेज जितना निकालोगे उतना ही आता है। तो इस तरीके से वो तो बात है 600 रुपये का, ठीक है। अब कह रहा है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य देख लो, कीने हो 100 रुपया में, तो 100 वाला वैल्यू आपको निकालना है, और बेचे हो कितना में 120, तो 120 से नीचे रख दो। ये देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 के पहाड़ा में 12 25 60, यहाँ से गुणा कर लो तो एक जीरो लग जाएगा, एक जीरो इधर है, तो 500 रुपया जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 15% की छूट के बाद एक वस्तु का मूल्य जो है 850 रुपया है, इसका जो है अंकित मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 38वें के राइट उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये पूछे जाएंगे। तो बात किया जाए यहाँ पे, तो देखिए 15% की छूट पर इतना में बेचा जा रहा है, मतलब अगर आपसे बात की जाए तो देखिए कोई वस्तु है 100 रुपये का, ठीक है, कोई वस्तु कितने का है, आप कहोगे 100 रुपये का है, तो छूट दोगे कितना का, 15% का, यानी कि वो आपको 85 रुपये में मिल जाएगा। तो वो कह रहा है उसका जो है अंकित मूल्य कितना था, तो अंकित तो आपने 100 किया था, पर बेच रहे हो कितने में, 85 में। तो यहाँ पे 850 रुपये में बेच रहे हो कितना वाला वस्तु, आपको 100 वाला 85 में। यहाँ से आप 85 के पहाड़ में एक मर्द में काटो, तो 10 में 100 से गुणा करोगे, आप कहोगे 1000 रुपये का जो है वो था ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का लसा और मसा जो है यहाँ पे दिया गया है। यदि जो है एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है क्या होने वाला है। 39वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, तो आपके उत्तर क्या होने वाला है ये सभी लोगों को पता चलना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, होता है फॉर्मूला कि पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या, आपको याद रखना है, बराबर होता है LCM, मतलब लस गुणे मस, यानी कि HCM। अब देखिए पहली संख्या कितना दिया हुआ है, तो पहला संख्या कह रहा है कि 36 है, और दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे, और एलसीएम कह रहा है कि 12 है, और एचसीएफ यहाँ पे 144 है, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे 36 के पहाड़े में 12 के पहाड़े में 12 तीन 36, 3 के पहाड़े में इसको काट दो, 3 चौका 12, 3 8 24, 48 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, दूसरी संख्या जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह जो है 180 किलोमीटर की दूर कितने समय में तय करेगी, 180 किलोमीटर दूरी कितने समय में जाएगी, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 40वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में आपका चाल, तो दूरी कितना है, 180 किलोमीटर जाना है, 6 की स्पीड से, छतरी का 18, यानी कि 3 घंटा आपको बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 3x + 5 = 20 हो तो x का मान ज्ञात करें। क्या पूछा गया है, 3x + 5 = 20 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले आप इसको लिख लो,
और यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे 20 कर लो, ठीक है। तो 3x और 20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 इधर जाएगा, ये प्लस में 5 है तो इधर माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 20 में से 5 जाएगा 15, ये यहाँ से कट जाएगा तो x का वैल्यू 3 बचे 15, यानी कि x का वैल्यू 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक आयत की लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी हो तो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत की लंबाई 12 सेमी और चौड़ाई 8 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर फॉर्मूला क्या कहता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 12 और चौड़ाई कितना है 8, तो 12 8 कितना होता है 96, और ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है 72 का 25% कितना होगा, ठीक है। 72 का आपको निकलना है 25%, तो आप सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे रखो, 72 का मतलब होता है गुणा 25% निकालना है, तो 25 बट्टा में का हो जाएगा 100। ये 25 के पहाड़े में एक मर्द में, 25 के पहाड़े में 25 चौका 100, 4 के पहाड़े में ये 4 एकम में 4, 4 8 32, यानी कि आप कहोगे 18 जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। रीजनिंग प्रश्न से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे कि यदि CAT कैट को जो है ये लिखा जाता है तो DOG को जो है क्या लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44वें के राइट उत्तर बिल्कुल फटाफट से आपके आने चाहिए, ठीक है। सभी लोग बताएंगे, क्या लगता है आपको, जवाब देना है आप लोगों को फटाफट से, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। तो जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे सी का क्या लिखा हुआ है, एफ, तो आप देखोगे यहाँ पे सी से एफ लिखा हुआ है, मतलब 3 जोड़ दिया है, ठीक है। इसका कोड 3 होता है, इसका 6 होता है, इस यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये 1 पे होता है, ये 4 पे होता है, मतलब इसमें भी 3 जोड़ा है। डी से यहाँ पे डब्ल्यू हुआ है तो यहाँ पे 3 जोड़ा है, सब में 3 3 आप भी जोड़ दो। यहाँ पे डी होता है 4 3 7 पे होता है आपका जी। जी से स्टार्ट होना चाहिए, आपको पहला अक्षर जी देखना है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ये जो श्रृंखला है इसका जो है अगला पद आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो देखिए 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, मतलब हर बार 2 गुना हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, हर बार 2 गुना किया हुआ है। तो 16 का भी 2 गुना कर दो तो 16 दूना कितना होता है 32, और यदि आपने बताया हुआ है ऑप्शन नंबर सी 32, तो बिल्कुल राइट उत्तर है जी, जो भी मेरे दोस्त बताए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे एनालॉजी का प्रश्न कि यदि जो है पेंसिल को जो है राइट से संबंध है तो नाइफ का जो है किससे संबंध होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे पेंसिल से हम लोग क्या करते हैं, तो लिखने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार नाइफ से क्या करते हैं, नाइफ मतलब क्या होता है छुरी, तो छुरी से क्या करते हैं, किसी भी चीज को काटने का काम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूह से भिन्न है, मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें तो 3 एक जैसे हैं, पर एक जो है अलग है, अलग वाला को ही भिन्न बोला जाएगा। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, हिमालय, तो आपने देखा यहाँ पे कि हिमालय जो है क्या है, पहाड़ का नाम है, जबकि इन तीनों का क्या नाम है, तो ये जो है नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक परिवार में ए बी का भाई है, सी जो है एक की माँ है, डी ए बी का जो है पिता है, तो ए डी से कैसे संबंधित है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का। तो अब देखिए यहाँ पे ए बी का भाई है, ए कौन है, बी, बी का भाई है, बी का भाई है ये। सी ए की माँ है, सी कौन है, ए की माँ, ए की माँ कौन है, सी, सी माँ हो गई। डी बी का पिता है, डी कौन है, बी का पिता, यहाँ पे डी हो गया, पिता हो गया। तो ये दोनों भाई हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, माता और पिता इन दोनों के हो जाएंगे। तो कह रहा है कि डी का ए से संबंध है, डी जो है ए का कौन लगेगा, डी से आप देख लो ए कौन है, तो डी का ए कौन है, बेटा है जाएगा। तो बेटा आप लोगों को लगाना है, बेटा नहीं है, पिता पत्नी, यहाँ पे बोला है डी का ए से। अच्छा डी का कौन लगता है, तो डी का कौन, ए डी का कौन डी कौन लगेगा, ए का, तो ए का डी देख लो कौन लगेगा, ए का डी क्या है, पिता है, ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या बताना है, पिता जो है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कह रहा है कि यदि 1 जनवरी 2025 को बुधवार हो तो 31 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा।
तो देखिए यहाँ पे 1 जनवरी से मालूम है 31 जनवरी को पता करना है, तो इसमें अंतर देख लो। 31 तारीख से 1 जनवरी के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 30 दिन का। 30 दिन में 7 से भाग दे दो, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो कितना शेष बचेगा? जाएगा 2। 7 चौका 28 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा। हमें शेष से मतलब है। देखिए यहाँ पे बुधवार था, तो बुधवार से आपको 2 दिन बढ़ जाना है। बुध के बाद क्या होता है? बृहस्पति, और उसके बाद से होता है शुक्र। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्कूल का सही जो है उल्टा क्रम है? ठीक है, तो स्कूल का सही उल्टा क्रम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि सही उल्टा क्रम क्या हो जाएगा। बताएंगे सभी लोग। तो उल्टा क्रम देख लो, आपको कहाँ पे लिखा गया है। जो एस है ये सबसे अंत में होना चाहिए। स्कूल में एस क्या है? सबसे पहले है, तो ये सबसे लास्ट में यहाँ पे नहीं दिया है, बिल्कुल गलत। उसके बाद से सी होना चाहिए, सी इसमें भी है, इसमें भी है। फिर उसके बाद से एच होना चाहिए, तो इसमें एल लिखा है, बिल्कुल गलत। फिर उसके बाद से ओ होना चाहिए, 2 ठो ओ इसमें भी है, इसमें 2 ठो ओ नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप कहोगे कि बी। बी वाले जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके 100% सही उत्तर है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल जो है वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे डेली ही क्लास करने के लिए 8 PM पे। ठीक है, जो भी मेरे दोस्त डेली मेरे क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।